फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने की दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट की समाअत 1:30 बजे दोबारा होगी। वकील अहमद हुसैन ने दौरान समाअत कहा, सवाल ये है क्या सिविलियन जिनका फौज से ताल्लुक नहीं उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। मेरा मौक़िफ़ है कि मौजूदा हालात में सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। हमारा एतराज़ ये भी नहीं कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना हो। हमारा नुक्ता फॉरम का है कि कार्रवाई का फॉरम मिलिट्री कोर्ट्स नहीं। सवाल ये है सिविलियन के कोर्ट मार्शल की आर्मी एक्ट में गुंजाइश क्या है। आर्मी एक्ट का मकसद ये है कि आर्म्ड फोर्सेस में डिसिप्लिन रखा जाए। जिन अफराद को मुसल्लह अफवाज की किसी कंपनी वगैरह में भर्ती किया गया हो उन पर ही इस एक्ट का इतलाक होगा। फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने की दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट की समाअत 1:30 बजे दोबारा होगी। वकील अहमद हुसैन ने दौरान समाअत कहा, सवाल यह है कि सिविलियन जिनका फौज से ताल्लुक नहीं उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। इसी पर बात कर लेते हैं, अपने नुमाइंदे ज़ैगम नकवी हमारे साथ हैं। ज़ैगम, आज की कार्रवाई का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आज 7 रुकनी लार्जर बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान कर रहे हैं। ये समाअत का आगाज पर फैसल सदीकी जो कि कराची की सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी कर रहे थे, आज उन्होंने दलाल दी और उसके बाद साबिक चीफ जस्टिस जवाद खाजा के वकील जो हैं उन्होंने अपने दलाल का आगाज किया और उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 9, 10 और 25 में दिए गए हकूक मुतासर होंगे अगर जो बुनियादी जो हकूक हैं और ट्रायल जो है उनको मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया जाता है। और उन्होंने कहा कि 21वीं आर्मी तरमीम का फैसला उसी 7 रुकनी बेंच को आर्मी एक्ट की सेक्शन 2D1 को कलअदम करने से नहीं रोकता। अगर अदालत समझती है 21वीं तरमीम के बाद इसके हाथ बंधे हैं तो फुल कोर्ट ही बना लें। और जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानब से ये रिमार्क्स दिए गए तो मैं तो उसमें कंफर्टेबल हूँ अगर इतना ही बेंच बैठे जितने रुकनी बेंच ने 21वीं आर्मी तरमीम का जो फैसला दिया था। और जस्टिस इजाजुल हसन ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि 21वीं आर्मी तरमीम केस में अदालत ने कहा था फौजी अदालतें मखसूस हालात के लिए हैं और इस फैसले में जंगी हालात जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। इस पर वकील अहमद हुसैन की जानब से कहा गया कि मेरे इल्म में नहीं कि मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ होगा कि आजकल जंगी हालात हैं या नहीं। और अदालत में इस वक्त वक्फा कर दिया गया है नमाज जुमा के लिए और 1:30 बजे इस केस की दोबारा समाअत होगी। जी 1:30 बजे दोबारा इस केस की समाअत होगी। ज़ैगम नकवी, ये कहिएगा जिस तरह से केस चल रहा है आर्मी एक्ट या ऑफिसर सीक्रेट एक्ट का इतलाक कब होता है ये बताइएगा। जी, जो चूंकि वकील अहमद हुसैन की जानब से ये कहा गया है कि सवाल बुनियादी तौर पर क्या है, यही है कि क्या सिविलियन जिनका फौज से ताल्लुक नहीं उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। मेरा मौक़िफ़ है कि मौजूदा हालात में सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि हमारा एतराज़ ये भी है कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना हो। और उन्होंने ये कहा कि हमारा नुक्ता फोरम का है कि कार्रवाई का फोरम मिलिट्री कोर्ट नहीं है। सवाल ये है कि सिविलियन के कोर्ट मार्शल के आर्मी एक्ट में गुंजाइश क्या है। और वकील अहमद हुसैन की जानब से ये भी कहा गया कि आर्मी एक्ट का मकसद यही है कि आर्म फोर्सेस में डिसिप्लिन रखा जाए और जिन अफराद को मुसल्लह फौज की किसी कंपनी वगैरह में भर्ती किया गया हो उन पर ही इस एक्ट का इतलाक होता है। और चूंकि ये जो दूसरे वकील हैं 4 बुनियादी तौर पर दरखास्तें हैं। अहमद हुसैन जो हैं एडवोकेट ये जस्टिस जवाद खाजा की नुमाइंदगी करे। इससे कबल जो लतीफ़ खोसा हैं जो उनकी जानब से भी जो एतजाज हसन की नुमाइंदगी कर रहे थे दलाल मुकम्मल हो चुके हैं। और जबकि फैसल सदीकी जो कि कराची के सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी कर रहे थे उन्होंने भी अपने दलाल मुकम्मल कर लिए हैं। और इसके बाद 1:30 बजे के समाअत का आगाज होगा और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से दरखास्त है उस पर भी अभी दलाल होना बाकी हैं। जी अभी दलाल होना बाकी हैं। ज़ैगम नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।